हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं बात करने आई हूँ मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली एक कॉमन वर्ड हो गया है आजकल। सभी बहुत सुनते हैं, सुनने में बहुत ही आता है, क्योंकि आजकल लोग मैनिफेस्टेशन में समझने लगे हैं। उन्हें ये पता लगने लगा है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। बस उसे मिलने का, उसे जानने का तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो अभी तक किसी को इतना शायद नॉलेज नहीं हो पाया, तो मैं आज आपको उस बारे में ही बताने वाली हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को कैसे यूज़ करना है। एक्चुअली कोई टेक्निक नहीं है, ये बस हमारे ही मन का विचार है। मन जो है वो हमारा हमेशा ही नेगेटिव चीज़ों में ही बिलीव करता है, नेगेटिव चीज़ें ही सोचता है। अगर हमें कोई चीज़ पड़ी दिखेगी तो हम उसमें गलत क्या है, उसमें नेगेटिव क्या है, उसे ही ढूंढते हैं हम उसे। एक्चुअली पॉजिटिव चीज़ को कभी नहीं देखते। तो जब हम नेगेटिव में ही जीते हैं तो हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें जो रचा है वो इसके लिए रचा है ताकि हम उसकी बनाई हुई दुनिया में अच्छी चीज़ें ढूंढ पाएँ, अच्छाई को ढूंढ पाएँ। तो पहले तो हमें ये शुरुआत करनी पड़ेगी कि हमें किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं, भले ही किसी बर्तन को देखें, बर्तन छोड़ो, हम जैसे कि अपने घर में ही है, हमारी आदत होती है कि जो चीज़ें साफ़ होती है वो हमें नज़र नहीं आती। पर जो चीज़ें ख़राब हैं, जैसे कि रूम गंदा हुआ पड़ा है या कोई भी चीज़ है वो साफ़ नहीं है, कपड़े हैं तो जो समेटे हुए भी होंगे और कपड़े जो हैं वो बिखरे हुए भी होंगे, तो हमें क्या दिखेगा? जो बिखरे हुए हैं वो। हमारी नज़र कभी समेटे हुए पे या अच्छी चीज़ पे जाती ही नहीं है। उसी तरह से ही इंसान जैसे हैं, अब हमने हमारे घर के ही रिश्तेदार जो हैं, तो हमारी मेंटालिटी क्या रहती है कि उनमें क्या गलत बात, उन्होंने जो भी बात हमसे की उसमें क्या नेगेटिव पॉइंट था, किसी की बुराई की है तो हम वो देखेंगे। हमारे लिए उन्होंने कुछ गलत कहा है तो हम वो नोटिस करेंगे। पर कभी ये नहीं होता कि हम ये देखें कि वो कितना अच्छा खुद दिख रहा है, वो सामने वाला इंसान खुद कितना अच्छा है, उसके विचार कितने अच्छे हैं। भले ही 10 बातें बुराई की होगी पर एक दो बात अच्छी भी की होगी, किसी की तारीफ़ भी की हो। अगर एक की बुराई की है तो दूसरे की तारीफ़ भी की है, ज़रूर की होगी। पर हमें किसी की तारीफ़ सुनाई नहीं देती, हमें सिर्फ सुनाई देता है उसकी बुराई। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी अपने आप को बेटर बनाने के लिए। फिर उसके बाद में, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई भी दवाई लेते हैं हम, अगर बीमार इंसान कोई भी दवाई लेता है तो उसे परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये परहेज़ की नियम है। मैनिफेस्टेशन जो हमें करना है, हमें जो मैनिफेस्ट करना है, उसकी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमें पहले परहेज़ करना है कि कुछ चीज़ों का। परहेज़ यही है कि जैसे हम हमारे घर में हैं तो कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी है, हमें वो नोटिस करना है पहले। किसी इंसान से मिलते हैं, भले ही घर के रिश्तेदार हैं, घर के मेंबर्स ही हैं, तो अगर हम उनसे मिल रहे हैं तो वो क्या अच्छी बात कह रहे हैं उस पे फोकस करना है। गलत तो हर कोई कहता है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन उन विचारों में भी, उनकी बातों में भी अच्छी चीज़ क्या है उसे नोटिस करना है। हम कोई चीज़ देख रहे हैं, भले ही पेड़ पौधे ही क्यों ना देख रहे हों, तो उसमें फूल भी लगते हैं, पत्तियाँ भी अच्छी होती हैं, पर जो फूल सड़े हुए होते हैं या गिरने वाले होते हैं, पत्तियाँ जो ख़राब हो गई हैं, हमारी नज़र उन पे जाएगी। तो हमें बस अपना नज़रिया पहले बदलना है। 1-2 दिन ये ट्राई करेंगे, उसके बाद में ही मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम बाहरी चीज़ों को जब तक सुधारेंगे नहीं, हमारे अंदर क्या चल रहा है वो हम नहीं सुधार पाएंगे। तो कुछ दिन, कुछ घंटे, वैसे अगर आप कैसे शुरुआत करें तो आप हर घंटे अपने आप को नोटिस कर सकते हो। अपने फ़ोन में एक अलार्म लगा लो हर घंटे का कि इस घंटे मुझे सिर्फ पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सोचना है और अच्छी चीज़ों पे ही फोकस करना है। दिखता तो हमें बहुत कुछ है पर फोकस हमें अच्छी चीज़ों पे करना है। तो हर घंटे का अलार्म सेट कर दीजिए। भाई हो सकता है कि पूरे 1 घंटे आपका फोकस वहाँ नहीं हो, इंसान का ध्यान भटक भी जाता है, तो वो अलार्म आपको याद दिलाएगा। भले ही 5 मिनट हो पाए, 10 मिनट हो पाए, पर हर घंटे का जो अलार्म होगा ना वो आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट
उस जगह पे फोकस करने के लिए मजबूर कर देगा। तो आपको आज यही करना है। आज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या आप कीजिए, हर दिन कीजिए। तो मैनिफेस्टेशन की जर्नी भी अच्छी होगी। हो सके तो किसी की तारीफ़ भी कीजिए। अगर आप किसी की तारीफ़ करोगे अपने मुँह से तो आपको तारीफ़ के लायक चीज़ें भी मिलेंगी। तो आपको शुरुआत इसी चीज़ से करनी है। तो आज के लिए तो ये इतना है। ये जो मैंने आपको बताई है, इस पे आप कीजिए। फिर हम मिलते हैं कल।